तो अभी जो हमारी ये अभी जो मैं आसन करने वाली हूँ वो सीआईटी का पेन के लिए आसन है, जिन लोगों को सीआईटी की प्रॉब्लम है। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कभी भी कि अगर मुझे सीआईटी का पेन अगर नहीं है तो मुझे इन आसनों की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम आसनों को कभी भी ऐसे नहीं कि रोगों को बस दूर करने के लिए आसनों को किया जाता है। रोग कभी ना हो, आपको वो पेन कभी ना हो, जिसके लिए हम आज प्रयास कर रहे हैं कि जिनको हो गया है वो ठीक हो जाए, तो वो पेन आपको कभी ना हो, उस पर हम ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आ जाइए यहाँ पर। जो जितना कर सकता है, थोड़ा कम कर सकता है तो कम करे, अपने अनुसार कर ले जैसे आपको शरीर बोले। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाइए डाउनवर्ड डॉग पोज में। सबसे पहले शरीर को पूरा धकेल दो पीछे की तरफ ऐसे। कोशिश करो अपने कंधे को ऐसे प्रेस करते हुए धीरे धीरे अपने मैट की तरफ लाने की कोशिश करो। पहले आपका ये आसन जिसे कहते हैं हम अधोमुख, ये आसन पहले आपका बढ़िया से एकदम बढ़िया हो जाए ये आसन। उसके बाद फिर बढ़ेंगे दूसरे आसन की तरफ। इसी में हम अब सीधा रिलैक्स एकदम अपने पैर को, लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर, उठा दो ऊपर लेफ्ट पैर को और आगे आ लो, ज्यादा नहीं करेंगे इसको, बस आगे लाओ इसको और यहाँ पर रख दो ऐसे, यहाँ पर मोड़ के, जिसको हम कहते हैं कपोतासन यानी कि पिजन पोज में। जो ये पैर आपका ऐसे पैरेलल हो जाए। देखो दो जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनकी बॉडी अभी स्टिफ है, वो पैर को यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन जिनकी बॉडी ठीक है वो कोशिश करे कि आपका घुटना और आपका एंकल है, जो टखना है, वो एक ही सीध में रहे। पहली बात। दूसरी बात, आपकी नाभि है, नाभि केंद्र में ही रहे आपके, ऐसे आपका शरीर ऐसे रोल ना करे। तीसरी बात, आपका जो पीछे का पैर है वो बिल्कुल सीधा रहे। देखो कैसे, ये यहाँ पर आपका हाथ है वो यहाँ रहे। ठीक है, और कमर को कोशिश करो कि आप सीधा कर सको कमर को, अगर जितना भी आप कोशिश करो बस। ठीक है, कमर कितनी हो रही है सीधी, इस बात को छोड़ दो, अपना प्रयास करो बस। गर्दन ऊपर खींच लो पूरी, होल्ड कर लो थोड़ी देर। 5 4 3 2 1। अब धीरे से अपने पैर के ऊपर लेटना है हमें, तो धीरे से अपने क्या करें, हम अपने दोनों हाथों को सामने लाते हैं, अपने पैर के ऊपर लेट जाएं ऐसे। जब अपने पैर के ऊपर लेटे तो इसकी पहली शर्त कि आपकी नाभि बिल्कुल बीच में यानी सेंटर में होनी चाहिए, पीछे का पैर पूरा खींचा हुआ हो, और जहां पर भी आपको प्रभाव अभी इसका महसूस हो रहा है, इसका प्रभाव आपको कूल्हे पर, हिप मसल पर महसूस होगा। किसी को बहुत ज्यादा होगा, किसी को थोड़ा कम होगा, तो इसको बस अपने ध्यान को वहीं ले जाओ, कूल्हे के पास ही, और बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटे रहो आराम से। थोड़ा सा कोई कोई अनकंफर्टेबल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो वो कम ज्यादा अपने अनुसार कर सकता है। हम यहाँ पे रुकेंगे 30 सेकंड कम से कम, तो 30 सेकंड के बाद मैं आपको उठने के लिए बोलूंगी। सेवन, 8, 9, 10, और दोनों हाथ अपने कंधों के नीचे लेकर जाओ ऐसे, और धीरे से उठ जाओ आराम से, बिना कोई किसी झटके के। ठीक है, अब यहीं से आप तो पीछे वाले आपका पंजा है उसको ऐसे उठाओ और प्रेशर लेते हुए थोड़ा सा ऐसे वापस से आ जाओ, फिर से डाउनवर्ड डॉग पोज। ठीक है, और धकेल दो शरीर को एक बार फिर से पीछे ऐसे। शरीर अच्छे से, जितना भी आपका सिर मैट की तरफ आ सके कोशिश करो, आपका सिर जितना मैट की तरफ आ सके उसको मैट की तरफ ले आओ धीरे से। अब हम राइट पैर से करेंगे सेम, लेफ्ट पैर को थोड़ा सेंटर में ले आओ और राइट पैर को अपने ऊपर उठा दो ऐसे। होल्ड करो यहाँ पर, ज्यादा देर होल्ड नहीं करना, बस आगे लाओ इसको और आगे यहाँ पर इस पैर को फिर से, क्योंकि आज हम सीआईटी का के लिए कर रहे हैं इसको, तो बस उसी पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब आपको पता चल गया कि जब हम इस पैर को मोड़ते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, इधर की तरफ को ऐसे लुढ़कना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करो ये ना हो, आपकी नाभि पर ही, नाभि बिल्कुल बीच में रहे और पीछे का पैर सीधा हो जाए। ये जितना गैप कम हो सके उस गैप को कम करके रखो। ये दोनों हाथ यहाँ और कमर को सीधा कर दो ऐसे, गर्दन ऊपर। 1 2 3
4 5 और धीरे से आगे। 30 सेकंड हम यहाँ रुकेंगे। 1। अब मैं अपने आप उठा दूंगी आप लोगों को जब 30 सेकंड हो जाएंगे। आप बस पूरा ध्यान अपना वहां पर लेकर जाना, यानी कूल्हे के पास, हिप्स के पास। यहाँ पर जब खिंचाव आपको हो रहा है इस समय, तो उस खिंचाव पर अपने ध्यान को लेकर जाना और कहीं आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जैसा भी आप महसूस कर रहे हैं उसको बस महसूस करते रहो कि ये मुझे कैसा लग रहा है यहाँ पर। अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होना शुरू हो जाए और 30 सेकंड वो नहीं रुक पा रहा है, तो 10-10 सेकंड रुके शुरू में अगर कोई कर रहा है इसको, तो बस 10 सेकंड रुकने के बाद वापस आ जाए। कोई जरूरत नहीं है उसको बहुत ज्यादा शरीर को परेशान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो 30 सेकंड हो गए हैं। दोनों हाथ कंधों के नीचे रखेंगे और यहाँ पर वापस आ जाएंगे और धीरे से अपने दोनों पैरों को रखते हुए वज्र में आ जाएंगे। वज्र में, ठीक है, वज्र में बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब मान लिया आपको सीआईटी का पेन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी को आप 2 बार और रिपीट कर सकते हैं। इसी आसन को 2 बार और रिपीट कर सकते हैं। जो ये इस पेन में है अगर कोई, ठीक है, तो उसको इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम एक और आसान से थोड़े से बताते हैं आपको। तो यहीं से आ जाइए आप इस तरीके से, यानी कि साइड में ये आप ऐसे लेट जाइए, लेट गए। कूल्हे में दर्द के लिए है ये। ठीक है, आप इस हाथ को अगर मान लिया ऐसे हाथ करने में दिक्कत हो रही है, आप इस हाथ को ऐसे भी रख सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैर को आप इस हाथ को आगे रख लीजिए, इस पैर को यहाँ लाइए आगे, देखो कूल्हे के यहाँ के पास ये ले आए आप। अब ये जो पैर है पीछे जाएगा ऐसे, इसको पीछे खींचे, जितना भी आप खींच सकते हैं इसको पीछे की तरफ, फिर आगे लाए, फिर पीछे, ना बहुत जल्दी ना बहुत धीरे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। 4, सांस बाहर, सांस भरते हुए, और वापस आ जाएंगे, वापस वापस। यहीं से हम दूसरी तरफ, आप चाहो तो वही के वही करवट को बदल सकते हो। मुझे तो आप लोगों को थोड़ा देखना है, इसलिए थोड़ा सा इधर ऐसे आना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस बार मैं इस तरह से हाथ करके बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ ये 1 2, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 3 4 5 6 7 8। देखो फील करो, इसे महसूस करते हुए करना है। ऐसे नहीं हमारा उद्देश्य केवल बस पैर को आगे पीछे ले जाना है। जहां पर भी आपको प्रभाव महसूस हो रहा है, इसको वहां पर आपको अपने ध्यान को बस लगातार वहीं बनाए रखो। ठीक है, और चलिए वापस आते हैं, वापस। ठीक है, अब यहीं से आ जाएंगे हम कमर के बल, और अपना बेल्ट या दुपट्टा आपके पास होगा तो उसको भी अपने पास रख लीजिए। बेल्ट और दुपट्टे का यूज वो लोग करें जो अपने हाथ से अपने पैरों को नहीं पकड़ सकते। जो अपने हाथ से पकड़ सकते हैं उनको, मुझे नहीं लगता उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ तो मुझे बता देना जरूर से जरूर, और नहीं अगर दिख रही हो तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस फिर मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है सब। ठीक है, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं sciatica पेन की। तो sciatica होती है हमारी कूल्हे से लेकर जो सबसे लंबी नर्व होती है जो हमारे, तो उसमें ज्यादातर पेन होता है मोस्टली। जिन लोगों को बहुत बैठने की या खड़े होने की, जो बहुत ज्यादा थकते हैं काम करते हुए, ज्यादा ही खड़े होने का काम है, ज्यादा ही बैठने का काम है, उनको ज्यादा होता है ये, और फीमेल्स में तो बहुत ज्यादा। तो राइट पैर को अपने उठाओ, देखो, और ऐसे अपने ऐसे फंसा लो, इसमें फंसा लिया,
और अपने अगर कोई हाथ से पकड़ सकते तो इसको हाथ से भी पकड़ सकते हो। मैं केवल बेल्ट से ही बता रही हूँ आपको फिलहाल के लिए, सब लोग बेल्ट से ही कर ले आराम से या दुपट्टे से। तो इसको राइट हाथ से पकड़ा तो राइट हाथ से ही पकड़ लो इसको, राइट पैर है ना तो राइट हाथ से ही पकड़ लो इसको। अब जो लेफ्ट पैर है उसको सीधा कर लो ऐसे, लेफ्ट हाथ है वो कंधे की सीध में कर लो, ठीक है। अब इसको राइट पैर है तो राइट साइड ही ले जाओ और सिर को भी राइट साइड ही ले जाओ ऐसे, नीचे टिका दो इसे पूरा मैट पर या जमीन पर टिका दो पूरा। कोशिश करो कि आपका शरीर थोड़ा सा हल्का तो टिल्ट होगा, थोड़ा सा तो मुड़ेगा, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा ना करवट जैसा ना हो जाए बिल्कुल, ठीक है। खींच के रखो इसे अपने सिर की तरफ, जितना ज्यादा खींच के रख सकते हो। गर्दन भी उस तरफ ही, पैर आपका कूल्हे की सीध में हो पूरा, ये ध्यान रखना कि पैर आपका कूल्हे की सीध में होना चाहिए। ऐसे पैर ज्यादा पैर की तरफ ना हो, दूसरे पैर की तरफ ना होके सिर की तरफ खींच के रखो इसको। 10 सेकंड भी हम इसको, अगर शुरू में इसको 10 सेकंड कर लो, उसके बाद फिर 15, 20, 30 सेकंड तक इसको कम से कम इसको खींच के रखना जरूरी है थोड़ा सा। जिनको थोड़ा सा दर्द में है वो थोड़ा सा इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब धीरे से इसको पैर को ऊपर लाते सीधा कर लो, कर लिया सीधा। अब हमने इसको क्या कर, लेफ्ट हाथ से पकड़ लेने, उल्टे हाथ से पकड़ लिया। सीधे हाथ का क्या करेंगे, इसको कंधे की सीध में फैला देंगे ऐसे, जैसे हमने उल्टे हाथ को फैला के रखा था पहले। तो अब क्या करेंगे हम, धीरे धीरे इसको यहाँ पर, अब लेफ्ट हाथ से पकड़ा है तो इसे लेफ्ट साइड ले जाएंगे और गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड। कोई इसको हाथ से पकड़ना चाहता है तो हाथ से भी पकड़ सकता है आराम से, लेकिन खींच के अपने सिर की तरफ ही रखना, होल्ड करके रखना। यहाँ पर हाथ खींचे रहेंगे, हथेली आसमान की तरफ रहेंगी और सांसें नॉर्मल चलती रहेंगी। आपका ध्यान पूरा का पूरा वहां होगा जहां इसका प्रभाव आपको महसूस हो रहा है। देखो ये बहुत जरूरी है आसनों में, एक तो श्वास, आपका श्वास जैसे चलना चाहिए वैसे ही चले, ठीक है। दूसरा कि आपका ध्यान वहां होना चाहिए जहां पर इसका प्रभाव आपको महसूस हो रहा है। ऐसे ध्यान नहीं होना चाहिए कि आपका शरीर यहाँ है और कुछ और सोचना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। अब धीरे से इसको वापस ले आइए यहाँ पर, ठीक है, और इसको पैर से निकाल दीजिए आराम से। सेम यही हम दूसरे पैर से करते हैं, पहले दुपट्टे को फंसा लीजिए। मैं इस बार हाथ से करके बता देती हूँ आप लोगों को पहली बार। तो यहाँ पे हमने पकड़ लिया, जो हाथ से पकड़ना चाहता है इसको यहाँ, और राइट इसको लेफ्ट पैर है तो लेफ्ट साइड ले जाओ, इसको खींच के रखो इसे अपनी तरफ। गर्दन भी उसी तरफ ले जाओ जिस तरफ आपका पैर खींचा हुआ है, और पैर आपके ज्यादा कोशिश करो कंधे की साइड ही आपका पैर हो, ठीक है ना। और शरीर भी आपका ज्यादा ऐसे करवट ना ले, ज्यादा करवट में ना आ जाए एकदम, ठीक है। और होल्ड कर ले इसको, कम से कम 10 सेकंड होल्ड कर ले। खिंचाव आपको महसूस हो रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा सा किसी किसी को दर्द भी महसूस होगा, अनकंफर्टेबल लगेगा थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा कोशिश करें थोड़ा होल्ड करके रख सके, थोड़ी देर की बात है बस। अब इसको वापस ले आए यहाँ पर सीधा, और उल्टा पैर है तो सीधे हाथ से पकड़ लो, दूसरा पैर आपका नीचे ही रहेगा। अब ये हाथ का क्या करें, इसे कंधे की सीध में फैला दो। अब इसको सीधा दूसरी तरफ लेकर जाएं, अब गर्दन इसी तरफ रहेगी, लेफ्ट साइड ही, गर्दन उल्टी तरफ और आपका जो पैर सीधी तरफ चला जाएगा। होल्ड, इसको भी कम से कम देखो, शुरू में तो आप 10 सेकंड से शुरुआत करें, लेकिन बाद में फिर इसको 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक ले जाएं, फिर उसको धीरे धीरे 1 मिनट तक ले जाएं। अगर आप मान लो 30-40 सेकंड एक साथ नहीं रोक सकते हो या 1 मिनट तक नहीं रोक सकते, तो इसे सेट में कर ले, यानी जैसे 20 सेकंड एक बार रोक लिया, फिर दोबारा 20 सेकंड रोक लिया, फिर तीसरी बार फिर 20 सेकंड रोक लिया, ऐसे कर ले इसको, वापस ला के वापस से 3 सेट में कर ले इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर, और ये जो इसका जो असर यहाँ पर आपको देखो, ये जो खिंचाव है यहाँ पर, ये जो पूरी नसें हैं यहाँ से जुड़ी हुई, ये जो खिंचाव आपको मिल रहा है यहाँ पर, उस खिंचाव को महसूस करें यहाँ पर, और फिर धीरे से वापस आ जाए। वापस थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, सांस को भी थोड़ा सा नॉर्मल कर लें, रिलैक्स एकदम। जिसको भी पेन हो रहा होगा उसको तो अभी इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा इससे, और ये कम से कम केवल सियाटिका के लिए नहीं है, ये कमर दर्द में भी आपको आराम करेगा, और ये वेरिकोज वेन में भी आराम करेगा, जिनको वेरिकोज वेन की भी प्रॉब्लम है। एक बार हम पूरी वीडियो वेरिकोज वेन पर भी बनाऊंगी मैं। कुछ लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बोल रहे हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा है, तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप बार बार उसको देख सको, भूलो ना आसनों को, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हमारा दोनों घुटनों को मोड़ लो ऐसे। अब क्या करो, मोड़ के आप क्या करें, पहले से पहले अपने दुपट्टे को अपने ऐसे यहाँ पे फंसा के
या दूसरे सीधे पैर में फंसा लें, ऐसे सीधे पैर में फंसा के इसको ऐसे रख लें यहाँ पर, ठीक है। अब ये लेफ्ट पैर है अपने यहाँ पर रख लीजिए, इसको घुटने के ऊपर, यानी टखने को घुटने के ऊपर रख लीजिए। दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा सा तिरछा हो जाती हूँ, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अब जो आपने दुपट्टा फंसा रखा है उसको ऐसे खींच लो, सीधा कर लो, सीधा हो गया, बढ़िया। अब इसको दोनों हाथों से पकड़ लो ऐसे, जितना भी आप पास से नजदीक से पकड़ सकते हो नजदीक से पकड़ लो, पकड़ लिया। अगर ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा, गर्दन वैसे कमर को उठाओ और तब पकड़ लो, फिर कमर को नीचे ले जाओ, तो एक स्ट्रेचिंग मिल जाएगी आपको। अब सांस को भर लो, सांस को बाहर निकालते धीरे धीरे से सिर की तरफ खींचो ऐसे। जो लोग इसको हाथ से पकड़ के कर सकते हैं वो हाथ से भी कर सकते हैं, मैं दूसरे पैर से जब करूंगी तो हाथ से करके दिखाऊंगी। तो इसको खींच लो अपनी तरफ, यहाँ होल्ड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और धीरे से दुपट्टा निकाल दो और नीचे आ जाओ आराम से, ठीक है। अब दूसरे पैर से भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब जो दुपट्टा कर से वो दूसरे पैर में दुपट्टा फंसा लो, जो दुपट्टे के बिना कर सकते हैं तो वो मेरे साथ। अब दूसरे पैर से मैं हाथ से करके दिखा देती हूँ आपको कि हाथ से कैसे कर सकते हैं इसको। देखो, इसको ऐसे पकड़ा हमने, ऐसे पकड़ लिया इसको हाथ से, उस वाले पैर में फंसाओ बेटा, हाँ। तो अब सांस भर लो और सांस को बाहर निकालते इसे अपनी तरफ खींचना है ऐसे। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान को वहां लेके जाओ जहां पर आपको प्रभाव इसका महसूस हो रहा है। अगर किसी को बहुत दर्द होना शुरू हो गया, मान लिया इतना स्टिफनेस है कि दर्द बढ़ता जा रहा है, तो वापस 10 सेकंड के बाद ही वापस आ जाएं। फिर 10 सेकंड के बाद वापस आके और फिर वापस से, फिर ठीक सा लगे फिर वापस से ज्वाइन कर लें। बाकी हम अभी यहाँ पर 30 सेकंड आपको करके दिखा रहे हैं। जिनको बहुत ज्यादा दर्द है तो वो क्या करेंगे, 30-30 सेकंड को 2 बार कर लें। मान लो आप घर पे कर रहे हैं, वीडियो को देख के आप खुद करना चाह रहे हैं संडे में, या जब आपकी क्लास नहीं बाई चांस हो पाई या दर्द है आपको, तो आप इसको करना चाह रहे हैं तो आप इसको फिर 2 सेट कर लें, 3 सेट कर लें। मान लिया आप एक ही आसन करना चाह रहे हैं तो एक आसन के 3 सेट कर लें आप, कोई बात नहीं, इसको रिपीट कर लें बार बार, तो वो भी अच्छा से काम करेगा, आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा ये सारा। और धीरे से इसको भी छोड़ो और वापस आ जाओ। वापस अब दोनों पैरों को थोड़ा फैला के और रिलैक्स कर दो, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दो बिल्कुल शरीर को, बढ़िया। दोनों तलवों को मिलाओ, अपने दोनों तलवों को ऐसे मिलाओ और देखो मिलान समझ में आ गया ना, दोनों तलवों को कैसे मिलाना है ये। और आपने यहाँ रखो, यहाँ ये कमर को भी आपके आराम करेगा यहाँ, और देखो ये यहाँ पे जो आपकी जो हिप मसल्स है ना, और जो ये इस जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा यहाँ का, ये भी यहाँ पर जो है एक इसमें भी ये ओपनर भी है एक तरीके से, इसकी जो हिप्स की मसल्स पे भी यहाँ पे काम करेगा, कमर पे भी साथ साथ काम करेगा और आपकी साइटिका पर भी। तो थोड़ा सा इसमें आराम से ऐसे लेट जाओ। जिन लोगों को भी ओवरी से यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनमें भी काम करेगा ये। तो यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स, छोटे छोटे वीडियो अभी हम और बनाएंगे। पीसीओडी जिनको प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, या फिर यूट्रस की से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी के ऊपर, या बहुत सारी जो भी आप मुझे प्रॉब्लम बताते जाएंगे उसी पर हम थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ आसनों की वीडियो बनाएंगे, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, ताकि आप इसको थोड़ा अच्छे से लाभ ले सको उसका। उसी तरीके से कोशिश करेंगे। चलो आप धीरे से इसको वापस ले आओ, वापस दोनों घुटनों को ऐसे ग्रिप कर लो, सांस भर लो, दबाओ। जिनको सांस नहीं रोकना वो ना रोका करें सांस को, ठीक है। सांस बाहर और सिर को घुटने की तरफ लाएंगे। वापस नीचे, दोनों हाथ कंधों की दाएं बाएं और मकर आसन में आ जाएंगे। यहाँ पर दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा,
चेस्ट को पूरा ओपन कर लें अच्छे से, सांसें आपकी नॉर्मल चलती रहे। जहां भी आपको प्रभाव इसका महसूस हो रहा है, आपको रिलैक्सेशन फील होगा आपकी कमर पर, और रीढ़ को भी मजबूत करता है। ये हमारी बड़ी आंत पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है ना, तो गैस्ट्रिक में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी तरफ आ जाइए, यहीं से दूसरी तरफ, दोनों घुटने अब दूसरी तरफ ले जाइए आराम से। कोई जल्दबाजी ना करें, कोई झटका ना दे शरीर को, बिल्कुल रिलैक्स होकर करें अपने हर आसन को। जरूरी नहीं कि आप 10 आसन या 15 आसन करें, आप 2 करें, लेकिन उसको सही तरीके से करने का प्रयास करें। पोस्चर्स आपके सही हो, श्वास का जो चलना है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और आपका पूरा फोकस वहां पर रहे जहां पर आपको इसका प्रभाव, आपको इसका महसूस हो रहा है। दोनों घुटनों को ग्रिप कर लो एक बार और रोल करो ऐसे ऐसे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और आप अपनी रीढ़ को भी मसाज दे दीजिए थोड़ा सा। देखो क्या करते हैं हम लोग अपने, आज हम इसको सिर्फ ऐसे करते हैं, बस यही लो बैक पर ऐसे 1 2 3, पूरा नहीं रोल करेंगे, बस थोड़ा धीरे धीरे। जिन लोगों को सर्वाइकल है वो ज्यादा देर ना करें, इसको 3-4 बार कर लें, क्योंकि गर्दन इसको बैलेंस बनाते हैं, तो गर्दन पर इसका प्रभाव पड़ता है। वापस आ जाए यहाँ से, ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाए। किसी भी प्रकार की आप कोई भी जो भी आसन करें, प्राणायाम करें, तो थोड़ा सा रिलैक्स जरूर हो जाएं, आराम से करें। कोई जल्दबाजी ना करें, किसी भी ना आसन में करें ना प्राणायाम में करें। शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा ना करें, जितनी क्षमता है अपनी क्षमता को देखें कि मैं कितना कर सकती हूँ। क्षमता अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, उसके ऊपर ज्यादा टेंशन ना लें कि मेरे से नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, दूसरे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं। एक बार थोड़ा सा बटरफ्लाई में आ जाए यहाँ पर, और ये बटरफ्लाई तो हम लोग रोज ही इसको कर लें, ये बहुत। देखो अभी यहाँ पर बटरफ्लाई के मैंने बहुत सारे लाभ आपको बता रखे हैं कि बटरफ्लाई यानी कि बद्ध कोणासन जिसको हम कहते हैं, बद्धासन, तो सॉरी, तो इसमें जो है इसके बहुत सारे लाभ हैं। जो हमारी हिप ओपनर तो ये है ही है, साथ में हमारा यूट्रस ओवरी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और हमारे थाई का जितना भी फैट है, अगर हम फिजिकली इसके ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो ये फैट पर भी काम करता है, और कूल्हे की नसों को और हिप्स की नसों को भी यहाँ पर एक ब्लड के फ्लो को यहाँ पर बढ़ाता है इसके, ठीक है ना। तो पैरों की समस्याएं यहाँ पे बद्ध कोण से यहाँ पर समाप्त होती हैं, जो बटरफ्लाई जो रोज करते हैं। और हमारा जो ये पीछे का हिस्सा है, जो लो बैक वाला हिस्सा है, तो वो भी मजबूत होता है बटरफ्लाई से। आप इसको बस करिए, कि कहीं पर ज्यादा असर होता है, कहीं पर कम असर होता है, लेकिन एक एक आसन का असर बहुत जगहों पर होता है। एक्चुअल में अगर हम एक कमर के लिए कर रहे हैं तो उसका आसन कंधों पर भी हो रहा है, कमर पे भी हो रहा है, घुटनों पर भी हो रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कमर के लिए हो सकता है तो रीढ़ पर ज्यादा असर होगा, लेकिन दूसरी जगहों पर भी वो उसको एंगेज करता है, और वो स्टिमुलेट कर देता है हमारे ऑर्गन्स को भी, और हमारे बॉडी पार्ट्स को भी एक्टिव करना शुरू कर देता है। तो और वही प्रॉब्लम है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शरीर को एक्टिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुस्ती से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा अगर शरीर को एक्टिव रखना, वो स्वस्थ रखना है। चलिए वापस 1 मिनट।